हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, मोबाइल रिपेयरिंग की बेसिक टू एडवांस क्लास की ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो आपने नहीं देखी तो वो मैंने फेसबुक पे डाला है, यूट्यूब में नहीं डाला है, उसको जाके आप देख लेना, ठीक है। और एक क्लास 2 है, इस क्लास में रजिस्टर की बारे में जानेंगे, रजिस्टर की फुल इंफॉर्मेशन। आपको अगर रजिस्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इस वीडियो को अगर देख लेते हो रजिस्टर के बारे में और दूसरे वीडियो को देखने के लिए ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं रजिस्टर कितनी टाइप्स की होती है। रजिस्टर 4 टाइप्स की रजिस्टर होती है। एक तो होती है नॉर्मल रजिस्टर, जो कि मोबाइल की मदरबोर्ड में हर जगह लगा हुआ मिलेगी आपको। दूसरा होती है PTC और NTC, ये दोनों थर्मल रजिस्टर होती है, ये दोनों थर्मल रजिस्टर है। PTC और NTC दोनों थर्मल रजिस्टर होती है। और तीसरा जो रजिस्टर होती है वो सेंसिंग रजिस्टर, कोड रजिस्टर होती है। ये जो रजिस्टर है ये कोड रजिस्टर है। तो एक एक करके जानेंगे सभी रजिस्टर के बारे में। सबसे पहले जो है नॉर्मल रजिस्टर के बारे में जानेंगे, फिर ये दोनों के रजिस्टर के बारे में जानेंगे। तो पहले देखते हैं रजिस्टर की लुक कैसा है, देखने में उसको कैसे आप देख के पहचान सकते हो रजिस्टर है। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम निकाला है, मदरबोर्ड की डायग्राम निकाला है। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर जो काले काले कंपोनेंट देख रहे हो ये सारे रजिस्टर हैं। आपको अगर इस तरह से पता नहीं चलता है तो इसको स्कीमेटिक में भी सर्च करके आप देख सकते हो, आप कंफर्म हो सकते हो रजिस्टर है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक देख सकते हो, ये जो है ये रजिस्टर नहीं है, ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, ये भी रजिस्टर है। ये जो कंपोनेंट देख रहे हो ना ये रजिस्टर है, लेकिन ये थर्मल रजिस्टर है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसका जो शेप होगा वो थोड़ी चपटी होगी और साइड में धार जैसा होगा, इस साइड में धार जैसा, और दोनों साइड में चमकीले होंगे। इसके बाद हम जानेंगे रजिस्टर की वर्किंग क्या है, रजिस्टर मदरबोर्ड में एक्चुअली क्यों लगाया जाता है, इसका काम क्या है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक रजिस्टर ले लेता हूँ और इसका इनपुट दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक रजिस्टर को ले लिया और यहाँ पर इनपुट में 5 वोल्ट दे देता हूँ, +5 वोल्ट। ये रजिस्टर क्या करेगा, ये आउटपुट को ड्रॉप कर देगा। यहाँ पर मान लीजिए 4.7 वोल्ट आउटपुट कर देगा अकॉर्डिंग टू इसका वैल्यू का हिसाब से आउटपुट को ड्रॉप करेगा। इसका मतलब इस रजिस्टर कुछ ना कुछ वोल्टेज को रोक रहा है, करंट की स्पीड को कम कर रहा है। बेसिकली रजिस्टर को इसीलिए लगाया जाता है, करंट की स्पीड को कम करने के लिए लगाया जाता है। यहाँ पर मैंने एक सर्किट बनाया हूँ, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने एक बैटरी ले लिया, ये जो बैटरी है, और यहाँ पर रजिस्टर ले लिया। देख सकते हो यहाँ पर रजिस्टर ले लिया, और इस बैटरी में 2 एम्पियर 6 वोल्ट का बैटरी ये है। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कितना वोल्ट आया, 6 वोल्ट, और यहाँ पर कितना आउटपुट दे रहा है इस रजिस्टर ने, 4 वोल्ट। इसका मतलब इस रजिस्टर ने कुछ वोल्ट को ड्रॉप कर रहा है। इसका वैल्यू को अगर बढ़ा देंगे, अगर रजिस्टर के वैल्यू को बढ़ा देंगे तो इसका जो आउटपुट है और कम हो जाएगा, ठीक है। मैं इसका वैल्यू को एक बार बढ़ा के दिखाता हूँ, रुकिए 1 मिनट। अब देख सकते हो ये 1 ohms की रजिस्टर था, अभी मैंने ये 5 ohms की रजिस्टर ले लिया, और यहाँ पर इनपुट 6 वोल्ट है और आउटपुट आप देख सकते हो कितना कम हो गया, 1.71 वोल्ट। इसका मतलब रजिस्टर की वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना करंट को ये रोकेगा, और रजिस्टर की वैल्यू को जितना कम होगा, मान लीजिए 0 ohms की रजिस्टर है, 0 ohms की रजिस्टर है, तो ये वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं रोकेगा, ये पूरा आउटपुट कर दे, पूरा जितना इनपुट आएगा पूरा आउटपुट कर देगा। तो आपने जान लिया रजिस्टर की वर्किंग क्या है मदरबोर्ड में, रजिस्टर को क्यों लगाया जाता है मदरबोर्ड में। अभी हम देखेंगे रजिस्टर की सिंबल क्या है। रजिस्टर की सिंबल जो है, सिंबल किसको कहते हैं, सिंबल आप स्कीमेटिक में देख के किस तरह पहचान सकते हो, उसका आकार देखकर।
तो उसका सिंबल जो है कुछ इस तरह है। अब इस तरह और इस तरह दोनों देखने को लिए मिलेगा ये स्कीमेटिक में, ठीक है। और उसका डिनोटिंग लेटर जो पहला अक्षर होगा वो आर होगा। रजिस्टर की पहली जो अक्षर है वो आर है। आर से भी आप समझ सकते हो ये रजिस्टर है। मैं अभी स्कीमेटिक में इसको दिखाता हूँ एक बार, उसके बाद यहाँ पर फिर से आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जहाँ जहाँ आर लिखा हुआ है वहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे रजिस्टर हैं, आर लिखा हुआ है। तो इसी तरह से भी आप पहचान सकते हो ये रजिस्टर है। इसका कोड अगर आप कॉपी करेंगे, मान लीजिए इसका कोड हमने कॉपी कर लेते हैं। मान लीजिए ये R2230, इसको कॉपी कर लिया और इसको स्कीमेटिक में पेस्ट कर देते हैं। इसका जो लोकेशन है कहाँ पर है, वो कहाँ पर ये रजिस्टर लगा है तो दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, सॉरी ये दूसरा वाला कॉपी हो गया। इस रजिस्टर को कॉपी कर लेते हैं और इसमें स्कीमेटिक में पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो सिंबल है, आप देख सकते हो ये रजिस्टर की सिंबल है और इसका जो पहला अक्षर है R2609। ये जो कोड है ना ये चेंज होते रहेगा। ये जो कोड है ये हर कंपोनेंट में चेंज होगा, लेकिन ये जो पहला अक्षर है वो चेंज नहीं होगा, वो आर रहेगा ही। इससे आप पहचान सकते हो ये रजिस्टर है। तो आपने सिंबल और इसका डिनोटिंग लेटर ये दोनों पहचान लिया। तो अभी हम जानेंगे यूनिट। रजिस्टर की यूनिट क्या है। अब ये यूनिट क्या है, यूनिट जैसे कि मान लीजिए कोई भी चीज़ मापने के लिए एक यूनिट होता है। जैसे मिल्क को हम लोग लीटर में नापते हैं, उसी तरह से आप इस रजिस्टर को नापने के लिए एक यूनिट होता है, उसको कहते हैं ओम्स। इसका 3 ओम्स होता है, ओम्स, किलो ओम्स और मेगा ओम्स। ये सबसे छोटी यूनिट है और किलो ओम्स इससे बड़ी यूनिट है और मेगा ओम ये सबसे बड़ी यूनिट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1000 ओम्स से 1 किलो ओम्स होता है और 1000 किलो ओम्स से 1 मेगा ओम्स होता है, ठीक है। और रजिस्टर की ऊपर में एक वैल्यू या स्कीमेटिक में, मान लीजिए स्कीमेटिक में आपको कुछ नंबर शो करेगा, उसको उसका वैल्यू निकालना पड़ता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। अब ये फ़ोटो को आप देख लीजिए, किसी रजिस्टर के ऊपर में या स्कीमेटिक में उसमें इस तरह से कोड लिखा हुआ रहता है, R22 या फिर 4R7 या 100R, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। इसका वैल्यू निकालना पड़ता है। तो इसको किस तरह से आप निकालेंगे, इसलिए मैंने ये डायग्राम बनाया है। यहाँ पर जहाँ पे R होगा वहाँ पर आप पॉइंट दे दो, ठीक है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर मैंने 2 ले लिया और यहाँ पर भी 2 है तो इसको भी मैंने 2 ले लिया। इसका मतलब 0.22 ओम्स का ये रजिस्टर है। ठीक उसी तरह ये दूसरी वाली भी आप देख सकते हो, या 4R7। इसका मतलब 4, यहाँ 4 की जगह 4 दे दिया और R की जगह पॉइंट दे दिया। 4.7 7 की जगह 7 दे दी। 4.7 ओम्स की ये रजिस्टर है। और ठीक उसी तरह यहाँ पर 100R लिखा हुआ है। इसका मतलब 100 R में आप पॉइंट दे दो। 100 ओम्स की ये रजिस्टर है। और यहाँ पर नीचे में यहाँ भी देख सकते हो 5, या 5 की जगह 5 आपने दे दिया, ठीक है। और K की जगह यहाँ भी पॉइंट होगा, लेकिन इसका वैल्यू किलो ओम्स में होगा। 5.9 किलो ओम्स, 5.9 किलो ओम्स। ठीक उसी तरह यहाँ पर M है तो ये मेगा ओम्स में होगी। 5 की जगह 5, M की जगह पॉइंट, ये 9 दे दिया, ये 5.9 मेगा ओम्स। ये सबसे बड़ी वैल्यू का है और ये मिड रेंज का है और ये सबसे लो वैल्यू का रजिस्टर है। ये ओम्स हो गया, 1 किलो ओम्स हो गया और ये मेगा ओम्स हो गया।
तो ये जो है ये लास्ट फार्मूला है। ये यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका अंदर में ना के है, ना आर है, ना एम है, इसमें सिर्फ नंबर है 594। इसको आप किस तरह से इसका वैल्यू निकालोगे, यहाँ पर 5 की जगह आप 5 दे दो और 9 की जगह 9 दे दिया और 4 की जगह आप 4 0 लगा दो, यहाँ पर 4 0 होगा। मतलब लास्ट में जो नंबर होगा उतना नंबर की आपको 0 लगा देना है। मान लीजिए यहाँ पर 3 है तो आपको 3 0 लगाना है, यहाँ पर 8 है तो आपको 8 0 लगा देना है और इसका वैल्यू आएगा ओम्स में। और ये सबसे बड़ी वैल्यू है, लेकिन इसको छोटा करने के लिए मैं एक कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, इसको किलो ओम्स में इसको नाप के दिखाता हूँ कितना वैल्यू का होता है। यहाँ पर कितना 5 9 1 2 3 4 0, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा किलो ओम्स में आएगा। यहाँ पर 590 किलो ओम्स, ये किलो ओम्स में आएगा। ठीक है, 590 किलो ओम्स का ये रेजिस्टर है। तो इस तरह से आप रेजिस्टर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो नॉर्मल रेजिस्टर आपने पहचान लिया, उसके बाद आती है पीटीसी और एनटीसी रेजिस्टर। जो पीटीसी रेजिस्टर है ये इसका फुल फॉर्म होते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और एनटीसी का फुल फॉर्म होते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। जो पीटीसी रेजिस्टर है हम लोग का मदरबोर्ड में नहीं लगते है, मोबाइल की मदरबोर्ड में, हम लोग के मोबाइल की मदरबोर्ड में सिर्फ एनटीसी रेजिस्टर ही लगते हैं। ये जो रजिस्टर है ना इसको लगती है। अभी एनटीसी रजिस्टर को आप कैसे पहचान सकते हो और स्कीमेटिक में कैसे पहचान सकते हो, इसका बारे में अभी थोड़ा बात करते हैं। जो एनटीसी रजिस्टर होती है, एनटीसी का मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये मतलब ये थर्मल रजिस्टर है। और थर्मल रजिस्टर की जो सिंबल है आपको इस तरह से स्कीमेटिक में देखने के लिए मिलेगा। और सैमसंग में ये वाला और चाइनीज़ में ये दोनों जो है ये चाइनीज़ के लिए और ये जो है ये सैमसंग के लिए। सैमसंग की जो स्कीमेटिक है वो उसमें आपको इस तरह देखने के लिए मिलेगा और चाइनीज़ जो फ़ोन है आपको इस तरह देखने के लिए मिलेगा। अभी स्कीमेटिक में एक बार निकाल के दिखाते हैं। और इसका जो डिनोटिंग लेटर है, सैमसंग में आपको इसका TH से डिनोट किया जाता है और चाइनीज़ में आपको 2 नाम से डिनोट किया जाता है, इसका NTC और इसका RT से डिनोट किया जाता है, RT 2 नाम से इसको डिनोट किया जाता है। मैं इसको स्कीमेटिक में एक बार सर्च करके दिखाता हूँ किस तरह से आप सर्च करेंगे। जैसे कि ये रेडमी फ़ोन है, ये मतलब ये चाइनीज़ फ़ोन है, तो इसमें हम सर्च करेंगे NTC करके, देखते आते कि नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो एक बार में ये आ गया और इसमें आप देख सकते हो इस रजिस्टर के बीच में एक सर्कल है, इससे आप पहचान सकते हो ये थर्मल रजिस्टर है। और सैमसंग की जो मदरबोर्ड है, सैमसंग की ये मैंने लेआउट निकाला है और इसमें आप TH NTC सर्च करने से इसमें नहीं मिलेगा, इसमें TH सर्च करना होगा, TH, क्योंकि इसका डिनोटिंग लेटर है T। मैंने थोड़ा जूम कर लेता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो TH। तो इस कोड को मैंने कॉपी कर लेता हूँ और स्कीमेटिक में इसको पेस्ट करके दिखता हूँ कि ये स्कीमेटिक में किस तरह देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो शेप है उसको भी आप देख सकते हो और उसका डिनोटिंग लेटर जो है TH है। ठीक है, तो आपने थर्मल रजिस्टर भी पहचान लिया और NTC, PTC, TH इसका बारे में आप जान लिया। अभी जो है कोड रजिस्टर के बारे में थोड़ा जानते हैं। अभी कोड रजिस्टर को निकालते हैं। तो यहाँ पर आप एक रजिस्टर को देख सकते हो, ये रजिस्टर है, ये अलग रजिस्टर नहीं है, नॉर्मल रजिस्टर ही है, लेकिन इसका काम, इसका फंक्शन थोड़ा अलग है। जैसे जो नॉर्मल रजिस्टर है उसको आपने देखा कि वो वोल्टेज को रोकने के लिए काम कर रहा है,
वोल्टेज की स्पीड को कम करने के लिए ये लगाया जाता है, लेकिन इसका वर्किंग दूसरा है। ये जो रजिस्टर ये बैटरी की लाइन में लगाया जाता है और इसको करंट सेंसिंग रजिस्टर कहा जाता है। इसको बैटरी का जो करंट है वो उसको सेंस करके इसको ये जो है ये फ्यूल गैस आईसी को बताता है। खैर इसका चैप्टर थोड़ा अलग है, सिर्फ आप इतना समझ लो ये जो रजिस्टर है करंट को सेंस करता है और ये मदरबोर्ड में ज़्यादा नहीं मिलेगा, आपको 1-2 ही मिलेगा। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसको रजिस्टर जो है इसको टेस्टिंग करके भी दिखाता, लेकिन अभी दिखा नहीं सकता क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। और टेस्टिंग का वीडियो आपको अगर चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।